खेतों में लहलहाती फसल जीवन की उम्मीद बांधती है। ये फसल प्रकृति के बदलाव वाले नियम की साक्षी है। 21वीं सदी में ये बदलाव डिजाइनर हो गया है, क्योंकि इंस्टेंट के जमाने में गुणवत्ता वाले भोजन और पोषण की दरकार है। हरित क्रांति के दिनों के बाद से भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फिर भी प्रत्येक घर को स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती बहुत बड़ी थी। इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी उन्नति आधारित नवीन समाधान को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पड़ी। देश में चल रहे इन प्रयासों को और मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कृषि, खाद्य और पोषण जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए 2010 में पंजाब के मोहाली में नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाबी की स्थापना की। 7 वर्षों के लिए अपने अंतरिम परिसर से संचालन करने के बाद नाबी 2017 में अपने नए हरे भरे परिसर में चला आया। सभी के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा की मंजिल तक पहुंचने का लंबा रास्ता तय करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई और दूरदर्शिता की आवश्यकता थी। नाबी की दूरदृष्टि ने इसे अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। इसलिए पोषण गुणवत्ता के साथ साथ खाद्य सामग्री की मात्रा पर पहला जोर दिया गया और इसे कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से संभव बनाया जा सका। इस सुरक्षा का मूल मंत्र डिजाइनर फसलों में छिपा था। नाबी ने समय के साथ कई डिजाइनर फसलें विकसित की हैं, जैसे गेहूं प्रसंस्करण और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए जीन की खोज करके बेहतर स्वास्थ्य के लिए एंथोसायनिन समृद्ध गेहूं और मधुमेह वाली आबादी के लिए उच्च एमाइलेज गेहूं और प्रो विटामिन युक्त केले की किस्में विकसित की जा रही हैं। कटाई के बाद का नुकसान और खाद्य संदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक चुनौती भी है। नाबी के वैज्ञानिकों ने बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य उत्पादों में माइक्रोबियल संदूषण की पहचान करने और इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए डायग्नोस्टिक किट बनाई है और फसल के बाद के नुकसान को रोकने के लिए खाद्य फलों की कोटिंग विकसित की है। साथ ही कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए आहार आधारित रणनीतियों और नीतियों को भी विकसित किया जा रहा है। नाबी के नवाचारों के माध्यम से पोषण गुणवत्ता में सुधार लाया गया। यही वजह है कि नाबी गुणवत्तापूर्ण भोजन और पोषण के लिए स्थायी और नए समाधान प्रदान करने के लिए एक मुख्य अनुसंधान बनने की राह पर है। संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत संबंध भी विकसित किए हैं। इसके अलावा नाबी अपनी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और व्यापक सार्वजनिक प्रभाव के लिए कई उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नाबी चावल के भूसे को जलाने की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए चावल के भूसे को ऊर्जा कुशल जैव कोयला में बदलने के लिए स्वीडन की कंपनी बायोएंडेव एबी के साथ सफल सहयोग कर रहा है। इसके अलावा भारत में चावल मिलिंग परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए कूल मिल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ और क्रेमिका फूड उद्योग के साथ कम जीआई वाले खाद्य पदार्थों की मदद से सही भोजन के तरीकों को विकसित करने में एक सक्रिय साझेदारी भी कर रहा है। यह संस्थान चंडीगढ़ रीजन इनोवेशन एंड नॉलेज क्लस्टर का हिस्सा है। इतने बड़े बड़े काम करने के लिए नाबी को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी जरूरत होती है। नाबी खुद मानव संसाधन विकास के मद्देनजर कई शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित कर रहा है। इस समय नाबी में 100 से भी ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से पीएचडी के छात्र हैं, साथ ही जूनियर रिसर्च फेलो और परियोजना सहायक भी हैं। मानव संसाधन विकसित करने और प्रशिक्षण देने पर भविष्य के वैज्ञानिकों को मंच प्रदान करने के साथ ही नाबी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आउटरीच कार्यक्रम भी शुरू करने वाला है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास और औद्योगिक ऊष्मायन होगा। सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा। वैज्ञानिक, किसान और उद्योग के प्रतिनिधियों की बातचीत कराई जाएगी।
मानव कल्याण के लिए कृषि खाद्य बायोटेक पर जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे और नाभी प्रयोगशालाओं के लिए स्कूली बच्चों की यात्राओं का संचालन किया जाएगा। उन्नत कृषि और पौष्टिक भोजन से खुशहाल किसान और स्वस्थ उपभोक्ता पैदा होते हैं। उनका अंतर संबंध विकसित और स्वस्थ भारत का आधार है और नाभी कृषि के संस्करण 2.0 बनाने के रास्ते पर है। कृषि और भोजन में निवेश भूख और गरीबी के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार है और नाभी 2.0 इस हथियार की धार को तेज करने के लिए अच्छा काम कर रहा है।